सुबह से ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लाठीचार्ज यहाँ पे हुआ तब ये लोग अपना एक्शन उठाए। ओवर टाइम की बोले, प्रोडक्शन बराबर ले रहे हैं, ज्यादा कुछ बोल रहे हैं तो कहीं बोल रहे गेट पास ले लो, रिजाइन दे दो, चले जाओ। ये कोई मतलब है? हमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी से मतलब है। हमारी 18 से 20 हजार सैलरी होनी चाहिए। उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, हम रेंट पे रहते हैं। उसे मकान मालिक को देना या बिजली बिल देना या खाना या उसमें बचाना है। ये वो मजदूर हैं, ये वो श्रमिक हैं, ये वो लेबर हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती से अपने कंधों पर उठा के चलते हैं। 1983 में एक फिल्म आई थी कुली। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था जो कि बहुत मशहूर हुआ था। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। 43 साल बीत गए, फिल्में बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन कहानी आज भी इन गरीब मजदूरों की वही की वही है, जिसका ट्रेलर आज दिल्ली से सटे नोएडा में देखने को मिला। वेतन वृद्धि, महंगाई और श्रम सुविधाओं जैसी मांगों को लेकर निजी कंपनियों के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतरे। वैसे तो नोएडा के इन कर्मचारियों का प्रदर्शन बीते 4-5 दिन से चल रहा था। इतने दिनों से श्रमिकों का यह विरोध शांतिपूर्ण चल रहा था। सोमवार सुबह अचानक ही हालात बिगड़ गए। ऐसा लगा जैसे स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग को कानों कान कोई खबर ही ना हो। श्रमिकों ने विरोध स्वरूप सड़क जाम की और पुलिस ने उनको हटाने के लिए बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये निजी श्रमिक जो थे वो भड़क गए, पुलिस की तरफ पत्थरबाजी करने लगे और देखते ही देखते गुस्साई भीड़ ने पुलिस वाहन समेत कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। कई जगह पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार ये नौबत आई क्यों? कर्मचारियों को अपने हक के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? क्यों 4-5 दिन से लोग प्रदर्शन कर रहे थे? कर्मचारियों की कौन कौन सी मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई हैं? ये सब आपको बताएंगे। सच में ये भी बताएंगे साथ साथ कि प्रशासन ने कर्मचारियों को कौन सा आश्वासन दिया। लेकिन इससे पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। सैलरी के लिए नोएडा में कैसे संग्राम मचा हुआ है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं गुस्साए कर्मचारी तोड़फोड़ करते नजर आए तो कहीं धुआं उठता दिखाई दिया। विरोध की आग से ऐसी आगजनी में बदल गई कि ये आप देख सकते हैं। प्रदर्शन, पथराव और इसके बाद हंगामे की हर एक तस्वीर आज हुए बवाल की पूरी कहानी साफ साफ बयां कर रही है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का ये सिर्फ गुस्सा नोएडा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी आग एनसीआर में कई जगह फैली। कुल मिलाकर इस आंदोलन ने धीरे धीरे अब बड़ा रूप ले लिया है। इस आंदोलन की शुरुआत 7 अप्रैल को हरियाणा के गुरुग्राम से सटे मानेसर इलाके से हुई थी, जहां मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। इसके बाद ये विरोध धीरे धीरे पूरे एनसीआर के कई इलाकों में फैल चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा आज इसकी चपेट में आए। नोएडा की तरह ही निजी कंपनी के कर्मचारियों को सड़कों पर आज वो उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। इस भीड़ को देखिए, अचानक इतना बड़ा रेला उमड़ा, ये हो ही नहीं सकता था। कहीं ना कहीं तैयारी की गई थी और जो खुफिया विभाग था पुलिस डिपार्टमेंट का, उसके पास जैसे कानों कान कोई खबर नहीं थी। और सवाल ये कि अगर ये प्रदर्शन करने आए थे अपनी सैलरी की डिमांड को लेकर, सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर, तो आखिरकार पथराव क्यों करना पड़ा पुलिस को? लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? क्यों इस भीड़ को गुस्सा आई? कहीं ना कहीं आपस में जो एक होता ना भरोसा, उसकी कमी साफ तौर पर देखी गई। फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ ओवर टाइम को दोगुना भुगतान की मांग कर रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी, समय पर वेतन मिले, वेतन की सैलरी स्लिप मिले और बोनस जैसे कई मांगे इसमें शामिल हैं। महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार की एक बहुत अहम मांग इन तमाम कर्मचारियों की है। सुनते हैं। हमारे 20,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए, ओवर टाइम डबल होना चाहिए,
सिलाई के कार्य संडे की छुट्टी होनी चाहिए। संडे वर्किंग डे में नहीं होना चाहते हैं। सिलेंडर महंगाई पड़ रही, सिलेंडर की महंगी हो गई है। उसके बाद हमारे पास रूम किराया नहीं हो रहा है। और हमारी असल मांगे हैं, सैलरी भरनी चाहिए हमारी बड़ी, ठीक है। 20 से 25,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए, ठीक है सर। 8 घंटे की डबल ओवर टाइम चाहिए, ठीक है। पैरामाउंट दीपावली पे एक कटोरा देके भेज देती है, ये भी बोनस तक नहीं देती है पैरामाउंट। और स्टाफ का सैलरी लाख लाख रुपया भर रहा है। मकान मालिक रूम भाड़ा पर दिन 4,500 5,000 का रूम मिल रहा है। प्रशासन से हमारा ये कहना है कि कर्मचारियों की सहायता करें, जो मांगे हैं उन्हें सरकार तक पहुँचाएं। 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है यहाँ पे नोएडा में? 4,000, जैसे कोई नॉर्मल रूम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, ये पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ, मैं कितना क्या करूँगी यहाँ पे। और दूसरी बात है, मतलब कोई परेशानी होती है तो ये 3 बजे का मतलब कोई गेट पास नहीं देते हैं। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई, 12 बजे से मांगे मुझे 3 बजे इन्होंने भेजा। और इन कर्मचारियों के प्रदर्शन ने नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की रफ्तार आज उस पर थाम दिया। लोग घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। जगह जगह कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। आज सप्ताह का पहला दिन भी था। अमूमन सोमवार के दिन ज्यादा भीड़ सड़कों पर होती है, खासकर ऑफिस आवर्स में, इसीलिए ये जाम कई किलोमीटर लंबा लगा रहा। दरअसल ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसका तनाव और वो परेशानी भी इन कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि देश में गैस की किल्लत चल रही है। 1 किलो रसोई गैस की कीमत इस वक्त 400-500 रुपए प्रति किलो तक मिल रही है। यह स्थिति दिल्ली एनसीआर की है। ऐसे में 11 से 12,000 रुपए कमाने वाले इन कर्मचारियों के लिए अपने परिवार को पालना बहुत ही मुश्किल भरा हो गया है। इन्हीं सवालों के बोझ तले मजदूर जो है उनका सब्र आज जवाब दे गया, और अब वो पिछले 2-3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, पिछले थर्सडे से। हालांकि प्रशासन ने कर्मचारियों को उनकी मांगे पूरा करने का आश्वासन दिया है। बीते 2 दिनों से नोएडा का प्रशासन उनसे बातचीत कर रहा है, भरोसा भी दिया गया। प्रशासन ने जो भरोसे दिए हैं, क्या क्या बातें कही जान लीजिए। श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। हर श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। रविवार को काम करने पर दोगुना पेमेंट करना होगा। श्रमिकों के नियमानुसार बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक उनके बैंक खातों में चला जाएगा, 30 महीने की तारीख तक। फैक्ट्रियों के बाहर सीसीटीवी कैमरे चालू हालात में रहेंगे। फैक्ट्रियों के बाहर शासन की गाइडलाइंस के नोटिस बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। हर फैक्ट्री में यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए समिति का गठित किया जाएगा। श्रमिकों का वेतन हर महीने की 10 तारीख के भीतर एक मुश्त इकट्ठा एक बार में दिया जाएगा। पार्ट पेमेंट्स नहीं होंगे। श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी, यानी सैलरी स्लिप मिलेगी। और शिकायत पेटी भी लगाई जाएगी, ताकि किसी मजदूर को कोई शिकायत है तो वो शिकायत कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बातें कही गई। सभी श्रमिक भाई बहनों से ये मेरी अपील है कि आप सब शांति पूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं हो। प्रशासन ने कर्मचारियों को आश्वासन देकर गुस्सा शांत कराने की कोशिश की। बीच बचाव का रास्ता सरकार करने की कोशिश कर रही है। लेबर लॉ के जानकार नीरज सिंह का क्या कहना है, ये भी आप सुन लीजिए। वेज कोड के तहत इन सारी चीज़ों को एक्नोटेट किया गया है, बट प्रॉब्लम हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का है, लॉ का नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, और इम्प्लीमेंटेशन न होने की वजह से ही जो एम्प्लॉयर होता है अपनी मनमानी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट पर हम फोकस करें तो हमारे यहाँ का जो वेज कोड है बहुत इफेक्टिव वेज कोड है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन नेताजी इसमें भी सियासी तड़का लगाते रहे। इस हड़ताल को लेकर यूपी में सियासत अब गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई है। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है।
और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में योगी सरकार आई है। उच्च स्तरीय समिति गठित करने के आदेश दिए गए हैं। टीम जांच के लिए नोएडा पहुंच भी गई है। हालांकि आश्चर्य की बात है कि इस टीम जो बनाई गई है इस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, इसमें नोएडा का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी शामिल नहीं किया गया है। योगी ने कहा है कि मजदूरों को भड़काने और विकास की राह में रोड़ा बनने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। श्रमिक जो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है वो मजबूरी में सड़कों पे आता है, जरूर उसको उसके पास इतना समय नहीं कि वो बेमतलब के लिए सड़कों पे आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे का समय दिया, उस समय अवधि में पूरा नहीं हुआ। किस तरह की परिस्थितियां रही, पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, उनके घरों के क्या हालात हैं, वो क्या महसूस करें, इन सब चीजों को ध्यान में रखते मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को उनकी मांग माननी चाहिए।